नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। प्रिंसिपल के जितने भी अभ्यर्थी हैं लगातार मेरे से एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितना कट ऑफ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू भी है सर इसमें, तो इंटरव्यू की तैयारी हम किस हिसाब से करें, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस हिसाब से अपनी तैयारी करके जाए। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे आपको डिटेल जानकारी देंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, पूरी एक एक चीज़ करके आपको बताई जाएगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल में, इस बार जो सीटें हैं काफ़ी अच्छी खासी संख्या में सीटें हैं, 200 प्लस सीटें हैं, जो कि अपने में एक कह सकते हैं कि एक अच्छी संख्या है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि प्रिंसिपल में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी कहीं ना कहीं इंगेज हैं, एक तरह से वो लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, चाहे टीचिंग के सेक्टर में हुआ, चाहे प्राइवेट टीचिंग के सेक्टर में हुआ, हर जगह वो लोग इंगेज हैं। तो इसमें कट ऑफ इतना बड़ा नहीं जाने वाला है या बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, जैसे जो लोग कह रहे हैं कि 70 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी, 75 प्लस जाएगी, ऐसा कोई सीन हमें नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें जो कंपटीशन है, कंपटीशन भी उतना ज़्यादा इसमें नहीं है, जो एक मतलब अनुमान है कि हाँ मतलब एक सीट पे उतना ज्यादा हमें फाइट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। बहुत हिसाब से कैंडिडेट है और उन्हीं में जो है वहां पे सिलेक्शन होना है। यहाँ पे जो मेन जो मैटर यहाँ पे करेगा, मेन मैटर आपका करेगा 40 नंबर का इंटरव्यू। ये जो 40 नंबर का इंटरव्यू जो होने जा रहा है, ये आपका यहाँ पर मेन मैटर करेगा और पूरे वैकेंसी का यही यहाँ पे गेम चेंजर होगा, यही 40 नंबर का इंटरव्यू। रही बात इसके कट ऑफ की, तो कट ऑफ जहां तक मेरा अनुमान है, जनरल की अगर हम कट ऑफ अगर हम लेंगे इस बार, तो जनरल की कट ऑफ 62 से 64 नंबर के आसपास बनेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होगी वो आपकी 60 से 62 नंबर के आसपास बनेगी। ओबीसी की भी जो कट ऑफ है इसी के हमें आसपास देखने को मिल सकती है। और बाकी जो है एससी की जो कट ऑफ होगी वो आपकी 54 से आपका 56 के आसपास देखने को हमें मिल सकती है। तो ये एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इतना अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो ये पूरी तरह से सेफ जोन है और यहाँ आपकी सीट आराम से निकल जाएगी। इसमें जो है आपको डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है, जैसे डिफरेंस इसमें आपको 3 नंबर का देखने को मिल सकता है, इसमें 2 नंबर का देखने को मिल सकता है, इसमें यहाँ पे 2 नंबर का दिख सकता है। तो ये जो डिफरेंस का मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है 57 से 59 भी हो सकता है, 58 से 60 भी हो सकता है और 60 से 62 भी हो सकता है। तो ये इतना हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये जो बात हो गई आपके कट ऑफ की कि इतना कट ऑफ बन रहा है। अब जो 40 नंबर का इंटरव्यू है, यही आपका यहाँ पर मेन गेम चेंजर होगा। अगर इसमें अगर आप बढ़िया अगर स्कोरिंग लेके आते हैं, बढ़िया मार्क्स लेके आते हैं, तो ये निश्चित तौर पे आपकी एक सीट पूरी तरह से कंफर्म निकल जाएगी, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इन केस अगर इंटरव्यू में अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, आप बढ़िया से आप वहां पे चीजों को नहीं हैंडल कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो आप अगर कम नंबर अगर पा जाते हैं, जैसे मान लो कि एक कैंडिडेट है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई एक कैंडिडेट है 64 नंबर यहाँ पर लेके आया है, कोई एक कैंडिडेट है यहाँ पे 56 नंबर लेकर आया है, 56 नंबर लेकर आया है। अब यहाँ पे किसका सिलेक्शन होगा? इंटरव्यू अगर वो दे के आ रहे हैं तो कितना नंबर पा सकते हैं? तो मान लो कि 64 वाला जो नंबर वाला कैंडिडेट है, इसने इंटरव्यू में 22 नंबर पाए और 56 वाला जो कैंडिडेट है इसने इंटरव्यू में 33 नंबर पाए। तो अगर आप देखोगे कि 22 नंबर से 33 नंबर वाला जो पाया है, लगभग में आपका 11 नंबर प्लस पाया है। तो 11 नंबर इसमें वृद्धि अगर होगी तो ये इनको पार कर जाएगा कि नहीं पार कर जाएगा? पार कर जाएगा ना। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि इंटरव्यू यहाँ पर मेन यहाँ पर होगा। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका जो है ये मान के चलिए कि अगले हफ्ते के अंदर हमें रिजल्ट दिखाई देगा और उसके 15 या 20 दिन के बाद आपके इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में। और इंटरव्यू में आपको ये मत सोचिए कि कुछ नहीं पढ़ना है। इंटरव्यू में आपका जो नॉलेज है वो तो नॉलेज है ही, साथ ही आपका एडमिन में कितना नॉलेज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को कितना मैनेज कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसका वहां पे उत्तर क्या दे रहे हैं। जो एक्सपर्ट की टीम वहां बैठेगी वो आपको हर तरीके से वहां पे टटोलने का प्रयास करेगी कि कितना आपका डेप्थ में नॉलेज है, कितना नॉलेज है, कितना नहीं।
कितना आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं, मैनेजमेंट में कितना जान रहे हैं। तो एक एक जो बेसिक जो क्वेश्चन होंगे और जो हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में एराइज होंगे। ये मत सोचिएगा कि ये पीजीटी का या टीजीटी का इंटरव्यू होगा तो हम आराम से जाएंगे, अपने चैप्टर पे हम कमांड बना के जाएंगे और उस चैप्टर या उस नॉलेज से संबंधित हमसे सवाल पूछे जाएंगे और हम उसका उत्तर देकर आ जाएंगे। क्योंकि सामने वाला जो बैठा हुआ है, सामने वाला भी आपके ही पद का है या आपके पद से एक लेवल का ऊपर का है। तो वो जब भी बात करेगा तो आपके पद के अकॉर्डिंग ही बात करेगा और जो क्वेश्चन की जो गहराई होगी वो ज्यादा हो जाएगी, वो क्वेश्चन की जो गहराई होगी वो ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे मैं एक कोइंसिडेंट बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में जो मतलब मेरा विश्वविद्यालय है वहां पे प्रोफेसर लोगों का एक स्कीम के तहत जो है प्रमोशन होना था। मतलब उनका लेवल जो है, उनका जो इंक्रीमेंट है या जो लेवल है वो बढ़ जाना था और उसमें एक्सपर्ट आए थे, अच्छे एक्सपर्ट आए थे। कोई जेएनयू से आया था, कोई डीयू से आया था, ठीक है, कोई आपका जो है यहाँ बेंगलोर की साइड से आया था। तो जो प्रोफेसर वहां पे इंटरव्यू के लिए गया, ये नहीं हुआ कि वो प्रोफेसर उसके समकक्ष या बराबर है। वहां पे जो क्वेश्चन एराइज हुए वो बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन एराइज हुए। मतलब कि एकेडमिक में कितना आप डेप्थ में जान रहे हो, अगर आपने इतना पब्लिकेशन किया है तो इस पब्लिकेशन में और क्या मतलब आप और अच्छा कर सकते थे, इंडेक्सिंग में कहाँ आपने गड़बड़ की है, या उससे रिलेटेड अगर आपको आपने हेडशिप अगर आप चेयर कर रहे हो, हेडशिप अगर आप चेयर कर रहे हो तो उसमें क्या क्या मतलब बारीकियां और होती हैं। मतलब सारे क्वेश्चन का वहां पे जो है पिटारा खोला गया। और वो इंटरव्यू मतलब मेरे सामने की बात है, वो इंटरव्यू जो है एक कैंडिडेट का मिनिमम अगर चला था तो 40 से 45 मिनट चला था। तो ये चीज मत सोचिएगा कि हम प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं तो टीजीटी या पीजीटी लेवल का इंटरव्यू होगा, आराम से सामने वाला बंदा पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हम अपनी सीवी निकालेंगे, धड़ाधड़ उसको बोलेंगे, बताएंगे और निकल लेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जान ही रहे कि प्रिंसिपल की सैलरी कितनी होती है, किस लेवल पे वो आता है, एक तरह से ए ग्रेड में वो आता है पूरी तरह से। तो उस लेवल पे आप सिर्फ चीजें पूछी जाएंगी और उसी लेवल पे आप जितना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे उसी के आधार पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यही था, मैं बता दिया। तो अगर आप ढिलवाई कर रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि अभी रिजल्ट आ जाएगा तो हम आराम से तैयारी करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इंटरव्यू की जो बारीकी चीजें हैं उनको देख लेनी चाहिए। जो क्वेश्चन जहां से मैनेजमेंट का हो, चाहे एडमिन का हो, चाहे फाइनेंस का हो, वो सारे क्वेश्चन को आप देखिए, पढ़िए, उनकी प्रैक्टिस करिए, तब आपका वहां पे इंप्रूवमेंट हो पाएगा। तब जाके 40 नंबर में आप टारगेट लेके चलेंगे कि 40 में हमको 40 करना है, तब जाके आप यहाँ पे 32 या 33 का जो है मार्क्स लेकर आएंगे और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो यही था, मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी एक और सूचना ये है कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर हम प्रिंसिपल इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि कौन कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, एक्सपर्ट किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, एडमिन का कौन सा क्वेश्चन होगा, मैनेजमेंट का कौन सा होगा, फाइनेंस का कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। हमारे यहाँ आज से एक नया बैच स्टार्ट होगा जिसमें प्रिंसिपल इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको एक एक बारीक चीजों से रूबरू कराया जाएगा, उन सारे क्वेश्चन को निकाला जाएगा, वो लिस्ट बना के आपको दी जाएगी कि एक्सपर्ट जो सामने वाला होगा आपसे सारे क्वेश्चन कर सकता है और इसको आपको इस हिसाब से तैयार करना है। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अगर आप इच्छुक हैं और ये बैच लेना चाह रहे हैं तो नीचे जो नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको जो है सारे क्वेश्चन का यहाँ पर आइडिया दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा, एक्सपर्ट के द्वारा क्या क्या क्वेश्चन आपसे जो है ओरली पूछा जाएगा वो सब यहाँ पे बता दिया जाएगा। उनकी हैंडलिंग कैसे होगी, कैसे आपको जवाब देना है, कैसे आपको अपनी सीवी मेंटेन करके जाना है, कैसे आपको चीजों को वहां पे रखना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और तो आप ये हमारा जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे जो नंबर प्लेस हो रहा है उस पर मैसेज कीजिए और आज ही हमारा बैच ज्वाइन कीजिए। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।